लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पूर्व सहारा निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो सहारा निवेशकों के डूबे हुए पैसे लौटाएगी। ये आधिकारिक बयान है राजद के प्रवक्ता मनोज कुमार झा का। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और तीसरे चरण के बाद राजद का इस तरह का बयान क्या वाकई में सहारा पीड़ितों के डूबे हुए पैसे लौटाएगी या ये महज चुनावी एजेंडा है? इस पर हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय देव शुक्ल। अभय जी नमस्कार। सर, आप लोगों के लिए, सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। मुझे लगता है कि देश के तमाम साथियों को अगर निश्चित तौर पर युवा सियासत कुछ जानकारी साझा करना चाहती है तो एक उम्मीद के साथ निश्चित तौर पर सहारा के पीड़ित निवेशक हर बार ये कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सूत्र निकल के आए, कोई ऐसी जानकारियां साझा हो जिससे देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते खुल पाए। कुछ विशेष लेके आई है अगर युवा सियासत, तो निश्चित तौर पे सहारा के पीड़ित निवेशकों के पक्ष में अगर है तो उससे बड़ी खुशी कोई बात नहीं हो सकती। हम लोग आपके ही मुख से सुनना चाहते हैं। सर, राजद पार्टी के प्रवक्ता और सीनियर जो नेता है मनोज कुमार झा, उन्होंने आज यानी लोकसभा चुनाव चौथे चरण से एक दिन पूर्व उन्होंने एक बड़ी खुशखबरी जो सहारा निवेशक के लिए है उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आती है तो सहारा निवेशकों के जो डूबे हुए पैसे हैं वो उनको वापस मिल देंगे। इसे क्या में एक अच्छी खबर मानी जाए या मौके की नजाकत कही जाए इसे? निश्चित तौर पे गोस्वामी जी, मैं एक बात मानता हूं कि देश के सहारा के पीड़ित निवेशक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले देश के विभिन्न हिस्सों पे बहुत तेजी से आंदोलन कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो बिहार में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा प्रत्येक जिलों पे ग्राउंड लेवल पे अपने आंदोलन कर रही थी लगातार, तब जब लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी। और आज जब चुनाव का दौर है तब भी आज भी तमाम गांव गलियों में, चौराहों पे या फिर कोई नेता जो उनको अपने क्षेत्र में वोट मांगने आते हैं उनको घेरने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और सहारा के पीड़ित लगातार कर रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बिहार में जब देश के गृह मंत्री पहुंचते हैं गया में, तो गया में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथी होशंगाबाद में उनको घेरने का काम करते हैं और उनको मंचों से बोलना पड़ता है सहारा के पीड़ितों का मुद्दा। फिर दोबारा वो देश के प्रधानमंत्री जब गया में एक बड़ी जनसभा करते हैं तो उनको भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा वहां घेरती है। अभी कुछ दिन पहले जेपी नड्डा साहब मुजफ्फरपुर में गए हुए थे, उनको भी सहारा के पीड़ितों का एक बड़ा जत्था घेरता हुआ मिला था। तमाम और राजनीतिक दलों के सांसदों को और उनके जनप्रतिनिधियों को भी चुनावी समर में आने के बाद पूरे ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाके तक सहारा के पीड़ित निवेशकों के साथ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी टीम के साथ घेर रही है। ऐसे में राजद के लोगों को भी घेरना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि राजद के लोग भी काफी दिनों तक न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए हैं, बल्कि उनके पिता राजद के जो मुखिया हैं लालू प्रसाद यादव जी केंद्र की गवर्नमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं। तो उसी बिहार की 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी प्रभावित है और सड़कों पे कहीं ना कहीं आंदोलन भी कर रही है और लगभग 10 करोड़ लोग प्रभावित हैं उसमें। 2 करोड़ के परिवार के 5 लोग अगर मैं मानूं तो बहुत अच्छी आबादी वहां पे प्रभावित है और आज वो सड़कों पे भी दिख रही है। तो ऐसे में अगर राजद को सद्बुद्धि आई हो, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हम सभी जो साथी हैं आज जो सरकारों सहित विपक्षों को जगाने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये सुखद पल की शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब देखना है कि ये चुनावी दावे तक सीमित रह जाता है या फिर वो सहारा के पीड़ितों के मुद्दे को खुलेआम अपने मंचों से उठाते हुए दिखते हैं। अभी तो आपके द्वारा बताई गई सूचना के आधार पर उन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और सहारा के पीड़ितों के मुद्दे को कहा है कि इंडिया गठबंधन जब आएगी तो सहारा के पीड़ितों के मुद्दे का भुगतान कराने का संकल्प लेकर के हम जनता के बीच से वहां चुनाव जीत के जाएंगे।
चलिए, जो लोग मुंह नहीं खोल रहे थे, ये उन जाबाज साथियों का ही करामात है कि उन्होंने हिम्मत और साहस नहीं खोया और सबसे लड़ते रहे। अंततः उनको, उन लोगों को भी बोलना पड़ रहा है, उनको लगने लगा है कि ये राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, ये चुनावी मुद्दा बन सकता है और चुनाव इससे प्रभावित हो सकता है, तो वो हथकंडे अपनाना चाह रहे हैं। हालांकि जी, मैं इसको राजनीतिक स्टंट से ज्यादा अभी कुछ मानता नहीं। जैसे आप लोग कवर कर रहे हैं, आपको काफी समय से, काफी कई सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकारों से मांगे कर रहे हैं, सरकार से लड़ाइयां लड़ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य स्तर की सरकार हो। आप सभी से मांग कर रहे हैं कि सारा निवेशक जो पीड़ित हैं, उनके जो पैसे डूबे हुए हैं, उन पैसे को उन गरीबों तक पहुंचाई जाए। लेकिन बात ये आती, जैसे आपने कहा कि ये हो सकता है कि चुनावी स्टंट हो, चुनावी वायदे हो, चुनावी बातें हो। इससे पहले भी आज आप लोग तो कई वर्षों से सारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज जब लोकसभा की चुनाव हो रहा है, तो चुनाव के दौरान राजद का ध्यान आता है कि अगर हम इंडिया गठबंधन आती है तो हम सारा निवेशकों को पैसे जो है उनको हम दिलाएंगे या देंगे। तो क्या मानते हैं कि वाकई में इतने समय से वो लोग क्यों नहीं ये आवाज उठा रहे थे, आप लोग की सारा निवेशकों के लिए क्यों नहीं बातें कर रहे थे, अब चुनाव के दौरान ये बातें हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान की जो 140 करोड़ की जनता है, उसमें कुछ सेलेक्टेड लोगों को देश की सदनों में जाने का मौका मिलता है और जी, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस लोकतंत्री व्यवस्था में कि जनता से द्वारा चुन करके जाने वाला जनप्रतिनिधि जब सदन में पहुंचता है तो जनता का नहीं रहता है, बाहुबलियों, भ्रष्टाचारियों और उद्योगपतियों के हाथों का कठपुतली हो जाता है। उसमें जनता के मुद्दों की बातें गौण सी होने लगती है और 5 साल में जनता को एक मौका मिलता है कि इन जनप्रतिनिधियों से हिसाब किताब किया जाए, सवाल जवाब किया जाए। और उनको भी अगर इस चुनाव का इंतजार था तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को भी इस चुनाव का ही इंतजार था। दोनों तरफ से इंतजार ही थे, क्योंकि जी, भ्रष्टाचार अगर जनप्रतिनिधि है, जनता के लिए बना है, तो उसका मुद्दा, क्षेत्र का मुद्दा है, वो चुनाव रहे ना रहे जनता के साथ खड़ा होता, बोलता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगभग 10 साल, 12 साल से ऊपर से लोग बड़े पैमाने पे पीड़ित हैं और लगभग 5 सालों से हम लोग सड़क से लेकर सदनों तक अपनी बात उठा रहे हैं। उस समय जब जनता के जवाबदेही के रूप में उनको सदनों में बात उठानी थी, तो उनकी जुबानें सुली थी और वो उद्योगपतियों के हाथों में, यानी सहारा के प्रबंधन तंत्र के हाथों के गुलाम दिखाई दे रहे थे, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष। अब जनता को इस लोकतंत्र के महापर्व में एक ही बार तो मौका मिलता है। जी, बिल्कुल। अब ऐसे महापर्व के समय जब वो उनके यहां मांगने आते हैं, हालांकि उसमें जनता का कहीं हित नहीं होता, लेकिन कहते जरूर हैं कि हम जनता के लिए काम करने जाएंगे, आप हमको सदन में भेजिए। तो 5 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया, उस समय हम मांग कर रहे थे, तो जनता के हितों की बात क्यों नहीं उठा रहे थे? तो जी, जनता आज सड़कों पे उनसे पूछ रही है। कई जगहों पे तमाम तनाव की स्थिति भी बनी हुई है, राजनेताओं पे, उनके कार्यकर्ताओं पे। स्वयं देश के प्रधानमंत्री के सामने भी विषम हालात दिखाई दे रहे थे। जी, देश के गृह मंत्री देश के गृह मंत्री का होशंगाबाद में जुबानें लड़खड़ा रही थी और सहारा के पीड़ितों पे के मुद्दे पे बोलना पड़ा था। अरे, आप काम कर दिए होते तो आपकी सभाओं में जाकर के हम लोगों को अपनी बात उठाने की जरूरत क्या थी? जी, जब जनता का जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं उठाता हो तो युग क्रांति होती है। और युग क्रांति का समय आज दिख रहा है कि बिहार की जिस गलियों में लोग जा रहे हैं, उस गलियों में चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता, उनको सहारा के पीड़ितों से सामना करना पड़ रहा है। और उसी जी, का आप एक स्वरूप देखेंगे कि आज राजद के प्रवक्ता ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इस बात को कहा है, तो जब भी जागिए तभी सवेरा। और अगर आप वास्तव में कह रहे हैं तो अपने नेता से कहिए, जो नेता उनका मुखिया है तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव भरे मंचों से अपने 2 करोड़ इन्वेस्टरों के 5 परिवार, यानी 2 5 10 करोड़ लोगों की बात मंचों से जरा साझा करके दिखाएं। जी, महसूस तब होगा और विश्वास तब होगा कि हाँ, नेता बोल रहा है
तो जाएगा और उनके प्रतिनिधि जाएंगे तो सदन में बात रखेंगे। जी तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। हम इसको राजनीतिक एजेंडे से ज्यादा कुछ नहीं मानते। उनको ये महसूस जरूर हो रहा है, लेकिन वो चुनावी फायदे के लिए इस बात को कह रहे हैं और जनता इनके बहकावे में शायद नहीं आए, क्योंकि अब जनता ने मन बनाया है कि हम सभी लोगों को, इन राजनीतिक लोगों को जो रोटियां सेकते हैं जनता के वोटों पे, एक बार सबक सिखाना ही होगा। 65 करोड़ की आबादी लगभग प्रभावित है। हर तीसरा घर सहारा में उनका पैसा है। तो इन लोगों को आप दारू से नहीं खरीद सकते, आप रुपए से नहीं खरीद सकते, आप साड़ी से नहीं खरीद सकते, आप प्रलोभन नहीं दे सकते, क्योंकि इनका खुद का करोड़ों रुपया, लाखों रुपया गया हुआ। कहीं कहीं बुजुर्ग माओ का भी 50,000 1 लाख रुपए डूबे हैं, जो बेचारी बर्तन मांजती थी, जी झाड़ू लगाती थी, खोंचे वाले थे। तमाम महिला बच्चियों की जो शादी नहीं हो पा रही है, 35-40 साल की उम्र हो चुकी है, उनके लोग पैसे हाथ पीले नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पैसा सहारा में लगा। तमाम दवाएं नहीं हो पा रही। इनका सवाल, इनका जवाब किसी जनप्रतिनिधि के पास आज के डेट में हो तो बताए। नहीं है जी कोई जवाब। ऐसे अभय में जी। जनता अब वो सबक सिखाएगी और उनको नोटा का बटन देके के इन सभी राजनीतिक दलों का बहिष्कार करे। जी अभय जी, जवाब सवाल है कि जिस तरह से मनोज झा का बयान आता है, मनोज झा कहते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती तो हम जो है सहारा निवेशकों को डूबे हुए पैसे जो है खिलाएंगे या देंगे। तो क्या अब माना जाए कि आप लोग का भी स्टैंड बदलेगा और आप लोग भी एक तरह झुकाव करेंगे, या फिर अपने ही वादे पर कायम रहेंगे नोटा के लिए? गोस्वामी जी, युवा सियासत के देख रहे दर्शकों से मैं कहूंगा कि, और उनके माध्यम से मैं आपके माध्यम से राजद के प्रवक्ता से कहूंगा कि राजद के प्रवक्ता ने अगर आधिकारिक बयान दिया है तो राजद के प्रवक्ता अतिशीघ्र अपने राजद के मुखिया, जो इस समय लीड रोल अपना रहे हैं, तेजस्वी यादव से अतिशीघ्र यह बात कहें कि वो खड़े भरे मंचों से सहारा के पीड़ितों के मुद्दे का कमिटमेंट करते दिखाई दे। हम अपना नोटा का स्टैंड बदलने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि वो राजद के एक प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, जिसको बाद में उनके राजनीतिक मुखिया के लोग चुनावी स्टंट के रूप में प्रयोग करने के नाम पे खारिज कर देंगे, हम उनको आधिकारिक रूप से नहीं मानते। तो सर एक बात बताएं। हाँ जी जी बोलिए। ठीक है, ये उन्होंने कहा है। अगर उन्होंने कहा है इस बात को, तो अपने मुखिया से यह बात पे स्टैंड कराने के लिए अतिशीघ्र उनको सुझाव दे। चुनाव के चौथे चरण हैं, लगभग 2-3-4 चरण अभी बिहार में बड़ी सारी सीटों पे वोट के साथ चुनाव का परिवर्तन हो सकता है, पक्ष में जा सकता है। और अगर वो उनको सहारा के पीड़ितों की मदद करनी है तो उनके नेता खुलेआम मंचों पे बोलने का काम करें। और निश्चित तौर पे हम लोग पहले स्टैंड पे कायम थे कि जो भी राजनीतिक दल हमारी खुलेआम मदद करती हुई दिखेगा, हम उसका समर्थन करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने इन 5 सालों में पाया कि कोई भी राजनीतिक दल, छोटे से लेके बड़ा, भाजपा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद, आरजेडी, जदयू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, कोई भी बोलने वाली हो तो बताइए। और किसी के दरवाजे ऐसे नहीं थे जिस दरवाजे को हम लोगों ने जाके खटखटाए नहीं हो। अगर हमको इन लोगों से न्याय नहीं मिलता है तो उसी चुनाव आयोग में एक ऑप्शन उन्होंने एकदम नीचे दिया हुआ है, नोटा का इस्तेमाल करके एक बड़ी ताकत के साथ अपनी एहसास कराइए कि लगभग देश के 13 करोड़ इन्वेस्टरों के 5 परिवार यानी 65 करोड़ में से अगर 10%, 20% भी लोगों ने वो मतदान करके दिखा दिया तो एक नई राजनीतिक समीक्षा और परिदृश्य बदलेगी और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद करेंगे लोग, उनको टिकट देना बंद करेंगे लोग, शुद्ध राजनीति होगी। हम लोग नोटा का जो इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, वो नोटा आपने एक गंगाजल फिल्म देखी होगी, वो जो बिहार की पृष्ठभूमि से पे बनी थी, जब वो राजनीतिक, आपराधिक और प्रशासनिक गठजोड़ के कारण तमाम लोग परेशान थे, उसको सचित्र वर्णन किया गया था गंगाजल के रूप में
ऐसा ही नोटा का ये बटन है। अगर देश से कुरीतियां समाप्त करनी है, भ्रष्टाचार समाप्त करना है, राजनीति में स्वच्छता पारदर्शिता लाना है, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देना बंद कराना है, अपराधियों को टिकट देना बंद कराना है, तो नोटा एक बार हथियार के रूप में प्रयोग करके इस पूरी लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को साफ करना हो। लोकसभा के पवित्र मंदिर में 70 से 80% आपराधिक लोग सांसद और विधायक सांसद बने बैठे हैं। आप समझिए कि जिस मंदिर से न्याय की उम्मीद किया जाए, देश चलता हो, संविधान की संरचना और संरक्षण करने की जिम्मेदारी हो, वहां पे 302 का मुलजिम बैठा है। वहां पे बलात्कार किया हुआ व्यक्ति आपराधिक मुकदमे में सजा याफ्ता हो जाने के दौरान भी मंदिर में बैठा हुआ है, वो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर। एक और सवाल ये भी है कि अभी तो चुनाव है, लेकिन इससे पहले भी राजद और नीतीश यानी तेजस्वी और नीतीश जी का एक साथ सरकार चली है, इनका अपना गठबंधन की सरकार चली है और तकरीबन काफी समय तक चली है। तो उस समय सहारा निवेशकों की याद क्यों नहीं आई? वो लोग उस समय भी आप लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय आप लोगों से इस तरह की बयान उन्होंने दिया नहीं। आज चुनाव का समय है तो इस तरह का बयान आ रहा है उनका, राजद नेताओं का। देखिए, चाहे वो नीतीश कुमार जी रहे हों और चाहे तेजस्वी यादव या उनके पिता लालू प्रसाद यादव, सब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। और सहारा प्रबंधन तंत्र का एक बड़ा टीम नेटवर्क, वो ग्राउंड लेवल से, जिला से लेकर के, यानी जिला कप्तान से लेकर के प्रमुख सचिव डीजीपी तक एक पैकेज बंधे हुए हैं जो हर महीने जाते हैं। ऐसे ही जिला अध्यक्षों से लेकर के देश के तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं में बैठे मुख्यमंत्रियों तक एक विशेष पैकेज उनके पास बनी हुई है, जिसके पैसे के प्रभाव में वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका एक बड़ा आय का स्रोत बंद हो जाए, जिसको हम चंदे के रूप में कहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में कितनी भ्रष्टाचारी कंपनियों द्वारा गंगा जल सी पवित्र भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे लोगों ने भी चंदा दिया है। खुल गया, कलई सामने आ गया। तो भला ये सब लोग जो देश को लूट ही रहे थे, तो ये तो महाभ्रष्टाचारी थे। इसी देश के युवा को जिम्मेदारी और जवाबदेही लेना होगा। युवा सियासत जैसी पत्रकारिता करने वाले लोगों को अपनी कलम चलानी होगी, तब जाकर के देश में स्वच्छ भारत और बेरोजगारी और शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और लोग संपन्नता की तरफ अग्रसर होंगे। नहीं तो इनका चाबुक ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भी ज्यादा कलेवर और चतुर है। ये फूट डालो और राजनीति करने में इन सभी राजनीतिक दल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये जनता की लाशों पे अपनी राजनीति करते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, या फिर कहिए आपका राजद हो या फिर जदयू। ये सब जनता की लाशों से गुजर के राजनीति करते हैं, जनता के हितों के वे इनका कोई ध्यान नहीं होता। आप लोग जो आंदोलन किए हैं, आप एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ल, और जिस तरह से आप लोगों ने अब तक इस आंदोलन को किया है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग की मेहनत जो है, आप लोग की आंदोलन जो आगाज जो है, वो कोई ना कोई पार्टी तो सुनी है, चाहे वो चुनाव के आखिरी दौर में हो या स्टार्टिंग दौर में, लेकिन सुनी है कहीं ना कहीं आप लोग के लिए कुछ चीज। ये बात मैं कहूं कि बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी जी। तो एकदम ये गाना फिट बैठता है। हालांकि राजनीतिक चाल चलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जब उनकी सत्ता जाने लगी थी, तो देश के गृह मंत्री ने देहरादून से सरेआम लोगों से कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए देश के निवेशकों को वापस किए जाएंगे, 13 करोड़ निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। 9 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद उस 5,000 करोड़ का कहां पता लता नहीं लगा,
और उसके बदले में करोड़ों लोगों ने, लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी में अपने तमाम दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसको अगर हम जोड़ ले जाएं, एक आदमी अगर उसने एक अपनी रजिस्ट्री पे 100 रुपए खर्च किए होंगे, तो एक मतलब 1.25 करोड़ लोगों ने, आप सोचिए कि उस पैसे का वैल्यू क्या है, हमने कितना राजस्व और कितना सरकारी खजाने में दे भी दिया, और 10 रुपया किसी निवेशकों के हाथ में नहीं आ पाया। और उस बीच में कम से कम 1000 एजेंट इस दुनिया से चले गए, और आज भी लगातार उनके ऊपर मानसिक प्रेशर बना हुआ है, और निवेशक भी इस उम्मीद को किए बैठे हैं कि कोई ना तो कोई आएगा जो पैसे के भुगतान के लिए रास्ता सुलभ करेगा, लेकिन उम्मीद का किरण कहीं सही ढंग से खुलती नहीं। इसी नाते हम सभी लोगों ने एक निर्णय और भी लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम सब लोग चल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में हम सब लोग न्यायपालिका से ये बात कहने जा रहे हैं कि हमको एक अलग बेंच दिया जाए और सहारा सेबी के मामले में मत उलझाया जाए, क्योंकि 13 करोड़ इन्वेस्टरों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मानवाधिकार का पूर्ण रूप से हनन हो रहा है। हमारी तमाम जो राइट्स हैं उसको छीने जा रहे हैं। इनको आखिर कौन सुनेगा, जब देश की कार्यपालिका नहीं सुन रही, विधायिका नहीं सुन रही है, यहां तक कि आप जैसे पत्रकार बड़ा साहस कर ले रहे हैं तो हम लोगों को जगह दे रहे हैं। पत्रकारिता जगत में बैठे लोग जो बड़े बड़े चैनल पे हैं, जिनको वास्तव में जनता के हितों में बोलना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के लिए नहीं, उनकी कलमें और उनकी चैनल पे लोग बोल नहीं रहे हैं, तो आखिर कौन हमारी बात सुनेगा। अब न्याय के दरवाजे पे देर थोड़ा है, लेकिन हम अपनी बात अभी तक सही पटल तक पहुंचा नहीं पाए हैं, वो है न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट। अब हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और अलग बेंच की स्थापना कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता का पक्ष सुनने के लिए इन सभी लोगों को पार्टी बनाया जाए और इनको उस बेंच पे बुलाया जाए, और इनकी सभी कारगुजारियों को वास्तविक रूप से जो दिग्भ्रमित किया है सहारा ने सुप्रीम कोर्ट को, उस सभी एक्सपोज किए जाए। इस नाते हम बहुत जल्द अब सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल कर रहे हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय शुक्ला जी, आप हमारे साथ जुड़े। नेक्स्ट में फिर कोई मुद्दा आएगा जिसको लेकर हम आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। निसंदेह, और देश भर के लोगों से मैं यही बात कहूंगा कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर आपने चिंगारी लगाई है तो यकीन मानिए कि एक ना एक दिन, आज एक ने बोला कल दूसरा बोलेगा। थोड़ा सा परिश्रम और मेहनत करिए, एक दिन ये सभी एक सुर से कहने के लिए विवश हो जाएंगे कि 13 करोड़ निवेशकों का पैसा वापस कर दो, नहीं तो कोई भी सत्ता में रहने लायक नहीं रहेगा। धन्यवाद आप सभी देशवासियों को और सभी युवा सियासत के तमाम दर्शकों को। और मेरा निवेदन है आप सभी साथियों से, क्योंकि लगातार बार बार पीड़ितों की आवाज, जन्मिन मुद्दों की आवाज युवा सियासत उठाती है, तो आप सब जो जितने साथी हैं वो देख रहे हैं, तो इस युवा सियासत के चैनल को भी आप लोग प्यार दीजिए, शेयर करिए और इनको हौसला अफजाई करिए, इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ये इनका चैनल बड़ा होगा तो बात दूर तक पहुंचे। धन्यवाद। जी, आपका बहुत